टॉपिक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। ठीक, क्योंकि ये सभ्यता कितना साल पुराना है? 4323 साल पुराना, अभी के अकॉर्डिंग 4323 वर्ष पुराना सभ्यता है। ठीक, इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है 2300 ईसा पूर्व। ठीक है, सॉरी 300। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग 4300 ईसा पूर्व ये सभ्यता थी। विनाश के बारे में कहा जाता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है विनाश के बारे में। जैसे कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस सभ्यता का विनाश सिंधु नदी में बाढ़ के कारण हो गया। सिंधु नदी में बाढ़ के कारण। ठीक ना। अभी अभी हाल के रिसर्च के अनुसार यह पता चला है कि बाढ़ के कारण नहीं, यह सूखे के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन अब जिस प्रकार आप रिसर्च कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, जिस पे फोकस कीजिएगा वैसा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश केवल बाढ़ या केवल सूखे के कारण नहीं हुई होगी। इस सभ्यता के विनाश के अलग अलग बहुत सारे कारण होंगे। बात समझ गए? जैसे सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक, आर्थिक कारण। ये कैसे होगा? तो सामाजिक कारण, समाज में इतनी कुरीतियां फैल जाएंगी कि लोग एक दूसरे से जलन फील करने लगेंगे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, समाज में अस्थिरता आ जाएगी। तो अब जिस समाज में अस्थिरता आ जाएगी, कहा जाता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो बुद्धि विपरीत हो जाएगी तो इस सभ्यता के विनाश की तरफ ले जाएगी, विनाश की तरफ जाने लगेगा। तो राजनीति के कारण में आप देख ही रहे हैं आज की राजनीति कैसी है, किस तरह राजनीतिक पार्टी जनता को समझा रही है। बात समझ रहे ना? देखिए, इसी पे मुझे कुछ याद आ गया राजनीतिक दल से। हमारे एरिया में एक नेताजी हैं, और नेताजी क्या करते हैं, अभी वो नगर सभापति हैं, और नगर सभापति का जहां ऑफिस है ना, उस ऑफिस के आगे 20 मीटर तक रोड टूटा हुआ है, और वो टूटा नहीं है, तोड़ दिया गया है जानबूझ के, वहां पानी गिरा के तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ा गया है? क्योंकि जो भी आएगा, टूटा है तो स्लो जाएगा। वहां पोस्टर लगा है, पोस्टर की तरफ देखेगा। रोड भी टूटा, प्रचार भी हुआ। बात समझ गए? तो यहां लोगों के दिमाग में इतना भर गया है कि प्रचार के लिए उस हद तक आदमी जा सकता है, रोड तोड़ के आदमी को रुका देंगे और दिखाएंगे, ये देखिए फलाने हैं, हमको वोट कीजिएगा, इस बार तो काम करेंगे ही। समझ गए ना? तो राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, रुपया पैसा में जब गड़बड़ी हो जाएगी, मान लीजिए कि भारत की ही स्थिति की बात की जाए, एक ही आदमी खूब अमीर बन जाए और बाकी सब गरीब बन जाए, तो देश चलेगा क्या? अडानी, अंबानी और बिरला और टाटा, चार लोगों के पास पूरे भारत का पैसा चला जाए और बाकी लोग के पास 100 रुपया बचे, तो देश चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आर्थिक कारण, और इसके अलावा बहुत ढेर सारे कारण होंगे इस सभ्यता के विनाश का। समझ गए? किताबों में लिख दिया जाता है एक लाइन में, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण, एक लाइन लिखा होगा सिंधु नदी में बाढ़ के कारण। समझ गए ना? कहीं लिख देगा अभी हाल के रिसर्च से पता चला है कि सूखे के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि इसके विनाश के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, बस समझ गए ना? तो पॉज कर दी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो उस समय सामाजिक व्यवस्था में पर्दा प्रथा था। पर्दा प्रथा मीन्स औरतें जो होंगी घूंघट में रहेंगी, और घूंघट या पर्दे के भीतर, इट मीन्स घर के अंदर ही रहेंगी। औरतों का काम रहेगा केवल घर के अंदर। क्योंकि मोहनजोदड़ो मूवी देखेंगे ना तो उसमें दिखाएगा, बाकी औरतों का सीन तो बहुत कम है, लेकिन एक जो एक्ट्रेस रहेगी उसको दिखाया जाएगा कि ये देवी का स्वरूप है और वो केवल बाहर घूमती है। मैं समझ गए ना?
तो कहानी बहुत मिलता जुलता नहीं है, लेकिन अब मूवी का काम है इंटरटेन करना तो वो करता है। वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, ठीक। जैसे कि रेड लाइट एरिया जो होता है वहां पे अब औरतें या जिसको भी देह व्यापार कहते हैं, देह व्यापार करने वाले लोग भी थे, ठीक। शवों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। देखिए 4300 साल पहले की सभ्यता है और अभी हम लोग क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करते हैं। उस समय की सभ्यता में शव को जलाया भी जाता था, दफनाया भी जाता था। अब उस सभ्यता की बात की जाए, अब एक टर्म है अपवाह तंत्र। ये क्या होता है समझ लेते हैं। अपवाह मीन्स होता है बहाव। जैसे नदी बहती है तो नदी का अपवाह हो रहा है, नदी का बहाव हो रहा है। अब जनरली नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है, लेकिन मनुष्य अपने उपयोग के हिसाब से नदियों का रास्ता बना भी देता है कि अब इधर से नदी आ रही है, रास्ता बना दिए, अब जैसे नहर। तो अपवाह तंत्र जो है इसका विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। समझ गए, ठीक। इसके अलावा कपास के उत्पादन की बात की जाए, अभी कपास काफी उपयोगी है, तो कपास के उत्पादन की बात की जाए तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही संभवतः कपास का उत्पादन किया था। और कपास के उत्पादन में सिंधु घाटी सभ्यता में भी हड़प्पा का नाम आप लोग सुने होंगे। सबसे पहले कपास का उत्पादन हड़प्पा में ही हुआ था, ठीक। बस समझ गए। और इसके आगे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र शहर था जिसका नाम था चहुंदड़ो। दुर्ग क्या होता है, तो दुर्ग मीन्स होता है ऊंचे ऊंचे दीवार। जैसे किसी भी, अब ये राजा का महल है तो राजा पे कोई अगर अटैक करता है तो उसके सुरक्षा के लिए अलग अलग सिक्योरिटी बनाया जाएगा, अलग अलग गेट बनाए जाएंगे। बात समझ गए। और गेट यानी कि दरवाजा, और दरवाजा लगाने के लिए दीवार भी चाहिए। तो बड़े बड़े दीवार जो बनाए जाते थे किलों की रक्षा के लिए या शहरों की रक्षा के लिए, केवल राजा का ही प्रोटेक्शन नहीं देना है। अब राजा के जनता पे ही हमला हो जाता है, जनता ही खत्म तो राजा का क्या है, कुछ नहीं। जनता ही ना काम करती है तो राजा बैठ के खाता है, टैक्स लेता है और खाता है। तो बिना दुर्ग का यही एक शहर था चहुंदड़ो, यानी कि इस शहर की मान्यता कुछ ऐसी होगी संभवतः कि लोग यहाँ पे हमला नहीं करते थे। बात समझ गए ना। पॉज। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब वैदिक काल को हम लोग देखेंगे इसमें। और वैदिक काल की बात की जाए तो ये 1500 से 600 ईसा पूर्व तक ये काल था, ठीक। ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। इसके लिए आप लोग पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक। वैदिक काल जब हम लोग इतिहास स्टार्ट किए थे तो वही देखे थे कि किसी भी काल या किसी भी सभ्यता के बारे में जो जानकारी है उस जानकारी के कुछ ना कुछ स्रोत होते हैं। जैसे पुरातात्विक अवशेष, ठीक, लिखित चीजें, या जैसे कि कथा कहानी। समझ गए ना। तो इस तरह की चीजों से जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल के बारे में जानकारी की बात की जाए तो वेदों से प्राप्त होता है, ठीक। और वेदों की संख्या जो है वो 4 है, ठीक। कहा गया है 4 वेद, 6 शास्त्र, और 18 पुराण है। सनातन धर्म की बात की जाए तो इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की चर्चा की जाती है। उसी में से ये 4 वेद वैदिक काल के बारे में अध्ययन या जानकारी देते हैं।
ठीक, वेदों की संख्या 4, और 4 वेद कौन कौन है? तो ऋग्वेद सबसे पहला, और यह सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। ठीक, इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे सामवेद। सामवेद जो है ये संगीत का जनक है, यानी कि अभी जो हम लोग संगीत गाते हैं उस संगीत के बारे में अलग अलग जो लय होते हैं और जो धुन होते हैं उनके बारे में सामवेद से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, यजुर्वेद, और यजुर्वेद की बात की जाए तो ये यज्ञ संबंधी विधि जितने भी हैं, जो भी पुरोहित और बाकी लोग अध्ययन करते हैं, वे यजुर्वेद से प्राप्त होता है। ठीक, अथर्ववेद की बात की जाए तो ये सबसे नया वेद है, और इस वेद में तंत्र मंत्र से संबंधित और जादू टोना से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, तो समझ चुके हैं चीजें। अब बाकी सारी चीजें तो ठीक है, अथर्ववेद सबसे नया है। देखिए अभी यही वैदिक काल से और आगे युग बढ़ेगा, और आगे अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? ये पूरा पाषाण काल है। अरे भैया भ्रष्ट युग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? अब कलयुग कहना छोड़ दीजिए, कौन सा युग चल रहा है? भ्रष्ट युग चल रहा है। बात समझ गया ना? तंत्र मंत्र, जब इस वेद से तंत्र मंत्र की जानकारी प्राप्त होने लगेगी तो लोग डराने लगेंगे, और जिसको मंत्र नहीं पता होगा वो भी डराएगा। अच्छा, तंत्र मंत्र आप लोग में से कोई मानता है क्या? मतलब जादू टोना, डाइन भूत सब मानता है? नहीं मानता है तो बहुत अच्छा है, हम भी नहीं मानते हैं। पता नहीं भूत कैसे पकड़ लेता है लोगों को। हालांकि देखिए भूत प्रेत जो भी चीजें हैं, मैं मानता हूं एक तरह की बीमारी है, आप समझ रहे हैं ना? और जो बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, वो एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है, आप समझ गए ना? दिमागी बीमारी है और उसको ठीक किया जा सकता है। और अब आप कहिएगा कि साधु बाबा या जो ओझा लोग होते हैं वो भूत कैसे भगा देते हैं और आदमी ठीक हो जाता है? तो ठीक इसलिए हो जाता है कि उस साधु बाबा को पता है कि इस बीमारी का इलाज क्या है, और वही इलाज ट्रीटमेंट के रूप में देते हैं। नहीं, अब केवल झाड़ू ही नहीं होता है, आपको दिखता नहीं है, वहां भी साइंस वर्क करता है। जो भभूत जलाया जाता है, जो आहूत किया जाता है, अलग अलग प्रकार के सामग्रियों को जलाया जाता है, उन सब के अलग अलग गंध होते हैं, और उन गंधों से बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाती है और आदमी ठीक हो जाता है। और कहता है कि साधु बाबा या ओझा जी मंत्र मार के क्या कर दिए? ठीक कर दिए। हालांकि साइंटिफिक रीजन है, और वो जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की औषधियां होती है, वैसे ठीक होता है। तो बात समझ गए हैं? अब इसी पे मुझे कुछ याद आ गया। मैं बहुत छोटा था, शायद मैं था या नहीं, मेरे पिताजी बताते हैं कि मेरे दादाजी जो थे ना, बड़ी अलग किस्म के आदमी थे। वो सोचिए आज से लगभग 50 साल पुराने मान सकते हैं व्यक्ति, ये सब मानते ही नहीं थे। जब इसका बड़ा युग था उस टाइम डाइन भूत और ये सब बहुत लोग मानते थे, उस समय वो नहीं मानते थे। और मेरे गांव में एक खूब फेमस डाइन थी, जो भी उससे झगड़ा कर लेगा उसका तो पक्का बिगाड़ होना ही होना है, उसका एगो लड़का मर ही जाएगा। समझ गए ना? मेरे दादाजी क्या किए थे उस समय? देखिए गरीबी कुछ भी करा देता है। तो ऐसा हुआ कि पता नहीं कौन उस, और अब वो रखी थी औरत या कोई और रखा था, उसी का पेट, मतलब उसके घर भी जाते थे। तो भाई कुछ भी रहता है देखता है, तो उसका एक पेटी था दैनिया का, ले जाके ऊख के खेत में रख दिया था कि वो रख दी थी पता नहीं। अब वो क्या किए, गए ऊखी के खेत में और
अब गाय रखे थे तो ऊख के खेत से जो उसका पचकी निकलता है ना, गेला कहते हैं, वो भी या जो भी काटने गए थे, तो उसी में उनको मिल गया उसका पेटिया। तो पेटिया वहीं पे खोले, तो नहीं, शायद खोले नहीं, लेके आ गए घर। बोले पेटी मिल गया, अब इसमें जो भी होगा अपना है। घर पे लाके पेटी खोले तो एकदम बड़ा बड़ा हड्डी निकला उसमें से। दूसरा आदमी होता तो वही मूर्छित हो जाता। वो ऐसे ही रखे, फिर पेटी बंद किए और गए उसके घर। बोले कि तोर पेटिया हम ले गए बनी, जाके ले लिए। और फिर उसका पेटी लौटा दिए, उनको कुछ नहीं हुआ। बाकी लोग डरते थे, और डरते थे भी और उनके साथ होता था भी। बस समझ गए ना। ऐसे थे मेरे दादाजी, वो जाके कहते थे रे डाइन तो क्या कर ले, ऐसे कहते थे। तो इस तरह की चीजें हैं, ये सब एक तरह की बीमारी होती है और उसका इलाज भी होता है। तो ये वैदिक काल से संबंधित चीजें थी। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।